साथियों नमस्कार। राजविका एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेशन में आज देखेंगे अध्याय 2 भाग 3 का अध्याय 2। भाग 3 में है भाषा परीक्षण, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 2 में अपठित अनुच्छेद को देखेंगे। इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के कुछ हल दिए गए हैं। इसमें हम एक अनुच्छेद देखेंगे और उस अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुल 80 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आता है, जिसमें से 40 जो प्रश्न होते हैं वो मानसिक युक्ता परीक्षण के होते हैं, 20 प्रश्न गणित से संबंधित होते हैं और 20 प्रश्न भाषा परीक्षण के होते हैं। तो उन 20 प्रश्नों के जो भाषा परीक्षण संबंधी प्रश्न आते हैं, उनमें से जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसी अनुच्छेद से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अनुच्छेद देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जो अनुच्छेद देख रहे हैं यह है हमारा तीसरा अनुच्छेद। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इस अनुच्छेद को हमने यहाँ पर पढ़ा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। तो इसमें 2 चीज़ पहले से दी हुई है, धार्मिक और सैर सपाटा करने वाले। अब इसमें हमें तीसरा जो शब्द ढूंढना है वो है, यहाँ लिखा है पर्यटक। तो इसका जो उत्तर आएगा यह आएगा पर्यटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची है? तो सामान्यतया का अर्थ होता है आम तौर पर या सामान्य रूप से। यहाँ पर आम तौर पर लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो उत्तर है यह है आम तौर पर। यहाँ हमें पर्यायवाची लिखना था, तो पर्यायवाची जो है यहाँ पर दिया हुआ है। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक समान अर्थ वाले। तीसरा है, उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम है। अब यहाँ पर छात्र ध्यान देंगे, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं जिसमें हमें या तो पर्यायवाची के रूप में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर विलोम या उल्टे अर्थ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पवित्र का विलोम पूछा गया है, तो पवित्र का विलोम क्या होगा? अपवित्र होगा या अपावन होगा? तो यहाँ पर देखिए अपावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र और उसका उल्टा है अपावन। तो तीसरा प्रश्न का जो उत्तर है वो तीसरा है, अपावन। चौथा प्रश्न है, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है। तो इसका जल कैसा होगा? गंगा का जल पवित्र है, ठीक है। उसका जल साफ और स्वच्छ भी है, शीतल भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। किंतु सबसे सटीक उत्तर, जो सबसे अच्छा उत्तर है, वह उत्तर है पवित्र। अगला है 5वां, लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं
क्योंकि वे खालिस्तान होते हैं। तो तीर्थ यात्रा पर कौन जाते हैं? धार्मिक लोग जाते हैं। अधिकांश जो है धार्मिक लोग ही जाते हैं। तो उत्तर इसका होगा धार्मिक। तो साथियों, आपने यह अनुच्छेद देखा, अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो यदि हमारे छात्र बंधु देख रहे हैं तो इस प्रकार के जो अनुच्छेद हैं या पठित अनुच्छेद हैं, इसकी प्रैक्टिस करें और इसी प्रकार के प्रश्नों का यदि वे तैयारी करते हैं तो उन्हें परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू।